मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। मित्रों, इस कथन को कहने वाले थे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। आज इनकी पुण्यतिथि है। भारत माता के सच्चे सपूत आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि पर उनको एग्री कोचिंग इंडिया परिवार सत सत नमन करता है। आइए जानते हैं आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ भी हुआ। बहुत छोटी सी उम्र में यह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वर्ष 1921 में मात्र 15 वर्ष की आयु में ही असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण यह गिरफ्तार कर लिए गए। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद तो अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना निवास स्थान जेल बताया। इस घटना के बाद से ही उन्हें आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। महात्मा गांधी जी द्वारा वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गई। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रफुल्ल गांगुली ने अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में की थी। इस संगठन के बैनर तले वर्ष 1925 में इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथनाथ गुप्ता के साथ मिलकर काकोरी के पास काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इस एक्शन का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन संग्रह करना था। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के रूप में पुनर्गठित किया। 27 फरवरी यानी आज ही के दिन 1931 को इलाहाबाद के आज़ाद पार्क में ब्रिटिशों के साथ हुई मुठभेड़ में उनकी गोलियों से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को गोली मार दी। इस तरह आज़ाद ने खुद को सदा के लिए आज़ाद कर लिया और जैसा कि उन्होंने कहा था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, ऐसा ही उन्होंने किया। अपनी ही गोली से उन्होंने खुद की जान ले ली। ऐसे भारत माँ के महान सपूत आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को एग्री कोचिंग इंडिया परिवार उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और सादर प्रणाम करता है।